तानिया सलीम है और मैं JSN डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के साथ लास्ट 2 ईयर से काम कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल रहा है इस थ्रू आउट 2 ईयर्स में। आई होप आप सबके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, बेसिक गाइड्स के नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होगी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से रन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे 3 मेन गोल्स हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के। दिस इज़ फॉर लाइक स्पेसिफिकली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, बट अगर हम इसको ओवरऑल जनरलाइज भी कर लें तो कोई भी बिज़नेस जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। कि एक जो बंदा जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, उसको ख़ुद को मोटिवेटेड रखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑब्वियसली जब आप एक बिज़नेस सेटअप कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी सक्सेस आपको टाइम डिफाइंड नहीं होता कि आप कितने टाइम में आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो यू हैव टू बी पेशेंट, सब्र से तहम्मुल से काम लें। आपको बहुत टाइम्स आपको फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपने ख़ुद को मोटिवेट रखना है। अगर आप ख़ुद मोटिवेटेड रहेंगे तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। एंड नंबर 2 इज़ प्रमोट योर बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। अब अगर यहाँ पर जैसे हम स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो आप अपनी बिज़नेस को जो प्रमोट करते हैं वो थ्रू सोशल मीडिया होता है। एंड यू ऑल नो के आजकल तो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है। ठीक है, तो आजकल जो ट्रेडिशनल वेज थे ना वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुके हैं। वो अब ट्रेडिशनल जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी वो मार्केट से ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। एवरीवन इज स्विच्ड टू सोशल मीडिया platforms for their business promotions and all this stuff. Number 3 is maximize your downline income. ठीक है, नंबर 1 पे आपने ख़ुद को मोटिवेट किया, देन आप अपना बिज़नेस भी प्रमोट कर रहे हैं। फिर आपका गोल क्या होना चाहिए? अल्टीमेट आपका गोल ये होता है कि आप अपनी डाउनलाइन इनकम को मैक्सिमाइज़ करें। डाउनलाइन इनकम क्या है? आपकी बेसिक इनकम, लाइक आप पर डे कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, डाउनलाइन इनकम वो होती है। तो आपने उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी है, जितना बढ़ा सकते हैं। एंड पे आपको एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई नज़र आ रही है, बी योर ओन बॉस एंड अचीव योर ड्रीम्स। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो आपका एक प्लस पॉइंट है या एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये होती है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं। देयर इज़ नो वन टू डिक्टेट यू। आपको कोई भी कमांड्स नहीं दे रहा होगा, आपको किसी को फॉलो नहीं करना। Let's come towards what is network marketing. Network marketing is a business that relies on independent salespeople selling to other people one-on-one while frequently working from home. यहाँ पर ही आपको ये बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी पे रिलाय नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट सेल्स पीपल होते हैं जिसमें आप वन आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड आप वन अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। सेल्स पीपल अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है बाय वन पर्सन को। आपको बहुत सारे लोगों को अप्रोच करके पीपल बाय पीपल यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट। You should create a network of company partner or salespeople for a network marketing business to help with lead generation and closing deals. नेटवर्क मार्केटिंग में अब जो मेन गोल है, मेन गोल एक सेल्स पीपल का क्या होता है कि एक नेटवर्क मार्केट बनेगी जिसमें आपके एक एनार्की होती है, एक पिरामिड टाइप स्कीम्स बनती हैं। उसमें स्टेप्स होते हैं, लेवल बाय लेवल लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसमें सेल्स पीपल का सबसे मेन गोल होता है आपने लीड जनरेट करनी होती है। लाइक यू हैव टू टारगेट द ऑडियंस। आपको लोगों तक अप्रोच करना है, लीड जनरेशन एंड देन क्लोजिंग डील्स। जब आपके पास लीड जनरेट हो जाती है उसके बाद आप अपनी डील्स क्लोज करने की या डील्स फाइनलाइज करने की
क्लोजिंग डील्स का मतलब यहाँ पर यही है कि आपकी डील फाइनलाइज हो जाती है, आपका कस्टमर ऑन बोर्ड आ जाता है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें अब मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। एक सेल्स पीपल और इंडिपेंडेंट सेल्स पीपल होते हैं, वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट उनका बिजनेस होता है। सेल्स पीपल अपना एक प्रोडक्ट वन ऑन वन पर्सन को, पीपल को वो सेल कर रहे होते हैं। अगर हम इसको समराइज़ करें तो नीचे अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सेल्स बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और इसमें आपने देखा होगा वन टू वन, वन ऑन वन एंड पर्सन टू पर्सन एक वर्ड है जो बहुत रिपीटेटिव है। तो इसमें मेन बात ये होती है कि आप पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं, पर्सन टू पर्सन आप काम कर रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आई होप आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इफ़ नॉट देन विल काउंटर दिस क्वेश्चंस एट एंड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम वो एंड पे आंसर कर लेंगे। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए? ओके, वैलिड क्वेश्चन। सब यही सोचेंगे कि अगर हम आजकल क्यों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इतनी हाइप पे जा रहा है, क्यों इतना ट्रेंडिंग है। नंबर 1, स्टार्टअप विद लो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत लो होती है, आपको इतनी स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ती। आजकल आपको जैसे पता है हर एक पर्सन के पास, हर इंडिविजुअल के पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको यही गैजेट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप इज़ लाइक सेकेंड स्टेज। अगर आपके पास फ़ोन है यू कैन अर्न फ्रॉम दैट। बहुत लो इन्वेस्टमेंट पे आप अपना ये वाला नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नॉट टाइम बाउंडेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम बाउंडेशन नहीं होती। आपने देखा होगा लोग जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जो रिमोट जॉब्स नहीं होती, जो ऑफिस में जाकर जॉब करते हैं, उसमें आपको काम करना पड़ता है 9 to 5 और उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। लेकिन इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम। अब जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। ओके, द नंबर 3 इज़ टू बिकम ओन बॉस। इसमें आपको अगेन मैं पहले भी ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, इसमें आपको किसी की कमांड्स पे नहीं चलना होता। यू हैव टू वर्क बाय योर सेल्फ। अपनी मर्ज़ी से आप जिस टाइम काम करना चाहते हैं और जिस तरह से भी काम को लेके चलना चाहते हैं, यू कैन वर्क लाइक दैट। नो प्लेस रिक्वायर्ड। आपको स्पेसिफिक किसी एक ऑफिस की या किसी स्टेशन की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप बैठ के प्रॉपर्ली काम करेंगे। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर और आप बहुत सारे अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ आप ये काम कर सकते हैं। नो एज लिमिट, देयर इज़ एन अदर प्लस पॉइंट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं और अब बहुत ज़्यादा एज लोग भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड इनकम का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस पर, जितने आवर्स आप काम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी इनकम है। इफ़ यू आर वर्किंग लेस आवर्स तो आपकी इनकम कम होगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा आवर्स में काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। ड्रीम्स कम्स ट्रू। ऑब्वियसली जब आपकी अनलिमिटेड इनकम है तो आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। देन लास्ट इज़ 1 to 2 आवर्स डे। ये डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 2 आवर्स काम करें दिन में, होल डे वर्क करें, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। लेकिन आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होगी। ओके, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ फॉर बिजनेस। इस बिज़नेस में सबसे मेन पॉइंट है मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, अदरवाइज़ आप अपना गोल जो है अचीव नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग है यही कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से कम्युनिकेट करके आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं।
तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि आपने किस तरह से अपनी बिज़नेस को प्रमोट करना है बाय मैस कम्युनिकेशन, लार्जर ऑडियंस टू रीच एंड इन्फ्लुएंस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ऑडियंस, बहुत सारे लोगों को आप रीच करें। जब आप बहुत सारे लोगों को रीच करेंगे तो आपने फिर उनको रीच करके आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। वाइडर डेमोग्राफिक्स रीच। डेमोग्राफिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिफरेंट एज के लोग। अब आपको डेमोग्राफिक अपना डिफ़ाइन करना होगा, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन करनी होगी। अगर आप फालतू ही लोगों को अप्रोच करते रहेंगे तो आप इसमें एक्सेल नहीं कर सकते। आपको पहले इतना अपनी कैपेसिटी को इतना बिल्ड करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्ट डेमोग्राफिक्स को रीच कर सकें, किस एज के लोगों को आपने ये प्रोडक्ट सेल करना है। प्रमोशन ऑफ ब्रांड एंड सर्विसेज। अगेन देयर इज़ लाइक 2 to 3 keys for successful network marketing. द नंबर 1 इज़ आपने लोगों को रीच करना है, लार्जर डेमोग्राफिक्स को। नंबर 2 पे आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है, और उसके बाद अपने ब्रांड की या अपने सर्विसेज की प्रमोशन करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज़ बेटर देन अ जॉब। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो एक ट्रेडिशनल जॉब है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो उससे बेहतर ऑप्शन है। एक जो ट्रेडिशनल जॉब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो 9 to 5 जॉब होती है, जो हम ऑफिस में जाके जॉब करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग वो है जो हम सोशल मीडिया के थ्रू वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सो लेट्स डिस्कस। नंबर 1 इज़ समवन एल्स इज़ द बॉस। ट्रेडिशनल जॉब में आपका बॉस कोई और होता है, वो आपको ऑर्डर देता है एंड यू हैव टू, मतलब आपको वही ऑर्डर्स मानने होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड नेटवर्क मार्केटिंग में यू आर द बॉस, आप खुद अपने बॉस होते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका क्या गोल है और आपको किस तरह से वो अचीव करना है। दे कंट्रोल योर टाइम। ट्रेडिशनल जॉब में हमारा टाइम वो कंट्रोल करते हैं। इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं कि जब जैसे हम सुबह 9 बजे जाते हैं और 5 बजे तक अगर आपका काम है और नहीं है, अनटिल और अनलेस आपको वहाँ बैठना ही बैठना है, आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, तो वो आपका टाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना टाइम खुद से कंट्रोल करते हैं। आप जितना टाइम काम करना चाहते हैं, आप उतना टाइम काम करें, और बाकी सारा टाइम आप जो भी आपके रोज़मर्रा के जो भी काम होते हैं आप वो भी कर सकते हैं साथ में। दे डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन। ऑब्वियसली जैसे हमारे ये फर्स्ट पॉइंट से ये पॉइंट रिलेट करता है। ट्रेडिशनल जॉब में जो हम ऑफिस जॉब्स होती हैं उसमें जब बॉस कोई और है तो वही हमें बताएगा, वही डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ करनी है और किस तरह से करनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद अपने बॉस होते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं कि क्या आपका गोल है और आपने उसको किस तरह से अचीव करना है। यू डिसाइड, ओके, दे डिसाइड हाउ इट इज़ डन, यू डिसाइड हाउ इट इज़ डन। किस तरह से करना है, किस तरह टाइम मैनेजमेंट है, किस तरह से आपने अपनी टीम को लेके चलना है, ये सब आप खुद जो हैं डिसाइड करते हैं। ओके, दीज आर द 2 मेन important points. Traditional job if you need time off, take it on, okay? Need time off, beg, want. ट्रेडिशनल जॉब्स में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई इमरजेंसी केस है या यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आपको ऑफ टाइम चाहिए तो आपको उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनसे बेग करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें आप खुद, अगर आपको टाइम चाहिए, आप अपना काम क्विट करके आप इजीली, यू आर नॉट बाउंड टू समवन, आप किसी के मातहत नहीं हैं, आप किसी पे रिलाई नहीं कर रहे, आपको कोई और कमांड्स नहीं दे रहा। ट्रेडिशनल जॉब में क्या होता है, मोर मनी बैग, अगर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए तो आपको एडवांस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उनसे मांगने पड़ेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए तो आप अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अर्न मोर, टाइम इन्वेस्ट होगा तो आपकी मनी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, लॉन्चिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस।
अब अगर आपने अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ये बेसिक गाइड्स हैं। डिफाइन योर नशे। नशे क्या होता है कि आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद से डिज़ाइन की है, आप खुद से अपना गोल सेट कर रहे हैं, आप खुद अपना प्रोफेशन डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपको क्या काम करना है। लॉन्च योर बिज़नेस। पहले आप अपनी नशे डिज़ाइन करें, डिफ़ाइन करें, उसके बाद अपने बिज़नेस को लॉन्च करें। फिर बिज़नेस लॉन्च करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक बिज़नेस प्लान बनाना है। बिज़नेस प्लान में यही सब होगा कि आपकी टीम वर्क किस तरह से होगा, आपकी टीम किस तरह से काम करेगी, टीम में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे और उसकी डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज़ हैं किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। आपने फिर एक बिज़नेस प्लान बनाना है प्रॉपर, और जिसमें आपके कुछ अल्टीमेट गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसको अचीव करने के लिए आपने अपना पूरा एक रास्ता बनाना है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। फिर उसके बाद कोई भी बिज़नेस एक टीम के बगैर नहीं चल सकता, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से बिज़नेस प्लान इंपॉर्टेंट है उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग टीम भी इम्पॉर्टेंट है। क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लास्ट है क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी जो प्रमोशन है थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उससे जब आप मार्केटिंग किस तरह से कर रहे हैं। मार्केटिंग में फिर आपने अपनी ऑडियंस भी देखनी है कि आपने एग्जैक्ट उन लोगों को पॉइंट करना है, उन लोगों को टारगेट करना है, उन लोगों के सामने आपने अपनी मार्केटिंग करनी है जिनके सामने आपका प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप इधर पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं और आप जाके यूएस के किसी बंदे को टारगेट कर रहे हो, या आप सऊदी अरेबिया के किसी अरब ममालिक के किसी बंदे को टारगेट कर रहे हो। वो आपकी रॉन्ग ऑडियंस है, आप गलत टारगेट कर रहे हैं। उस तरह से आपके कभी भी आपका गोल अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजिंग एंड इवेलुएटिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अभी पीछे हमने सारा वो मॉडल देखा कि हम किस तरह से उसको लॉन्च कर सकते हैं। अब लॉन्च तो कर दिया, आपका बिज़नेस चल भी रहा है, अब उसको मैनेजिंग और इवेलुएशन होती है कि जब आप कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो आपने उस चीज़ को मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपका काम वो सक्सेसफुल जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। आप जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, आप जो तरीका लगा रहे हैं, आप जो बिज़नेस प्लान लगा रहे हैं, वो आपका इफ़ेक्टिव है, क्या वो काम कर रहा है, क्या उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है आपकी। अगर नहीं तो फिर आपको उसमें चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत होगी। तो इवैल्यूएशन कैसे होगी? सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स किस तरह से होते हैं? रियलिस्टिक होते हैं कि मतलब आप ना रियल दुनिया में रह के आप सोचें, आप किसी अपनी फैंटेसी की या इमेजिनेशन में ना चले जाएं कि बस मैं तो आज ये बिज़नेस चला रहा हूँ और कल को मेरे पास जी लाखों रुपए होंगे। ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। आपको एक प्रोसेस, एक टाइम चाहिए होता है जब आप एक प्रॉपर एक स्टेबल हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट रियलिस्टिक गोल्स। बी प्रोफेशनल। अपनी टीम के साथ, अपने काम के साथ, ज़रूर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनलिज्म छोड़ दें। आपको प्रोफेशनल रहना होगा, आपको अपने काम के साथ सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। इसमें बड़ी दो बातें हैं, बहुत खूबसूरती से इधर लिखी हुई हैं। प्लान योर वर्क, आपने जो काम करना है आप उसको प्लान करें, एंड वर्क योर प्लान, उसके बाद जो आपने प्लान बना लिया है उसके ऊपर काम करें ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। पहले आपने अपने काम के लिए प्लान बनाया और फिर जो प्लान बना लिया उसके ऊपर काम करें, अपनी टीम को भी साथ लगाएं, ख़ुद भी काम करें और अपने जो आपका गोल है, आपका जो प्रोडक्ट सेलिंग है, आपकी जो कस्टमर सर्विसेज हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाएं। कीप गुड रिकॉर्ड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगेन, अगर आप स्कैम्स करेंगे, अगर आप लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, अगर आप फेक चीज़ें करेंगे तो आपके गुड रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। अगर एक दफ़ा आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है, अगर आपने उसको सर्विसेज दे भी दी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपकी वो सर्विसेज वैलिड नहीं थी, आपने उसमें कोई ख़राब कर दिया, आपने कुछ 2 नंबरी कर दी, तो आप उनकी गुड रिकॉर्ड्स में नहीं रहेंगे। वो नेक्स्ट टाइम आपके पास वो कस्टमर कभी भी नहीं आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत सारे चल रहे हैं और लोगों को बिल्कुल भी इतना ट्रस्ट नहीं होता नेटवर्क सोशल मीडिया पे या जितने भी ऑनलाइन काम हैं। क्यों? उसकी वजह यही है कि लोग स्कैम्स करते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं। ओके, उसके बाद है कि इवैल्यूएट योर रिजल्ट्स।
इवेलुएट योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को बैठ के चेक करें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंथली काम कर रहे हैं, मंथ के एंड पे आप अपनी एक रिपोर्ट बनाएं, ख़ुद को इवेलुएट करें कि आपने इस मंथ में कितनी प्रोग्रेस की है, पिछले मंथ क्या था, उससे नेक्स्ट मंथ आपने कोई बेहतरी लाए हैं आप अपने काम में, खुद में। अगर नहीं लाए तो आपको फिर अपनी स्ट्रेटजीज़ और सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आई होप आई एम क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पर हम आपको कुछ बेनिफिट्स, मतलब हम आपको यहाँ पर कुछ फ़ायदे बताएंगे कि आपका जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है या डिजिटल मार्केटिंग जो है, जब वो ग्रो करती है, जब वो आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करते हैं आप उसमें, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे आपको। यू कैन रीच पीपल हु आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन वट यू हैव टू ऑफ़र। पहली बात यह है कि आपके पास कस्टमर्स बन जाएंगे ना। आपने जो लोगों को पहली दफ़ा जब रीच किया, तो जब उसके बाद आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो ऑलरेडी आपके पास क्लाइंट्स होंगे, और वो ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो आपकी ऑफ़र में इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगेन, जैसे मैं पिछली स्लाइड में आप लोगों को एक बात बता चुकी हूँ कि आपको उसके लिए गुड रिकॉर्ड्स में रहना पड़ेगा, तभी जाके आप वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को अपने साथ थ्रू आउट द लाइफ भी रख सकते हैं। यू कैन रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। जब आपके पास प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा, जब आपको लोग जानना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको ग्लोबली लोग रिकग्नाइज़ करना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ फिर आप वहाँ उस हिस्से तक महदूद नहीं रह जाते। यू कैन कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड इन अ सेंस कि जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो जब आप इस फील्ड में प्रोग्रेस करेंगे तो लोग जब आपको जानना शुरू होंगे, तो आपके ही इंटरेस्ट के बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, और तो आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, आपका बिज़नेस ग्रो करता है, आपकी ख़ुद की सेल्फ डेवलपमेंट होती है। यू कैन ऑटोमेट सेम ऑफ द प्रोसेस। फर्दर ऑन, जब आप आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप अपने इस सिस्टम को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक किस तरह से होगा, उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं जो हम फर्दर भी आप लोगों को सिखाएंगे, उससे आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। यू कैन स्केल योर बिजनेस क्विकली एंड ईजीली। इम्पॉर्टेंट अगेन इसमें यह है कि जब आपका बिज़नेस ग्रो करना शुरू हो जाता है, जब आपका बिज़नेस बढ़ रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, तो फिर वो स्केलेबल बिज़नेस होता है। स्केलेबल बिज़नेस वो होता है कि जिसको आप बड़े पैमाने पर लेके जा सकते हैं। अगर फिर जब आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपको फ्रूटफुल होगी, उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर इनिशियली आपको लोग जानते नहीं हैं, आपका काम उस तरह से अच्छा नहीं है, तो फिर वो काम स्केलेबल नहीं होता। ग्रोइंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगेन हमारा सारा जो टॉपिक है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड देंगे कि आपने किस तरह से लेके चलना है अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को। पहले क्या है, बिलीव इन द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर सेलिंग। सबसे पहले तो आपको ख़ुद पे एतमाद होना चाहिए। आपको ख़ुद पे एतमाद होगा, आप अपने बिज़नेस पे एतमाद करें। उसके बाद अपने प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं लोगों को, जो आप अपना जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उस पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि ये एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो लोगों पे जाकर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दे रही, वो लोगों को फ़ायदा दे रही है। डोंट ट्राई टू सेल टू एवरीवन। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। इसमें ये आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट गलत लोगों के पास जाके सेल नहीं करना। गलत लोग किस तरह से हो सकते हैं, यही सोच रहे होंगे आप लोग। लेकिन गलत लोग इस तरह से हो सकते हैं कि आपको मैंने डेमोग्राफिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले। डेमोग्राफिक्स होती है एज ग्रुप्स। अब अगर आप जाके 14-15 साल के बच्चे को ये प्रोडक्ट बेचेंगे, तो वो आपको कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एक तो ये है कि वो अंडर एज है, सेकेंडली ये कि वो लीगल भी नहीं होता, इलीगल होता है, चाइल्ड लेबर में आता है। थर्डली ये होता है कि बच्चे हैं, वो अभी उनको उस चीज़ से कोई उनका माइंड डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई है कि वो अभी बिज़नेस साइड पे नहीं आए होते। फिर वही बात है, जैसे अगर आप किसी अरबी को जाके बेचेंगे, उसके लिए भी ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं होगी अनटिल और अनलेस कि अगर आप लोगों की लैंग्वेज बैरियर ना हो। तो हर एक को बेचने की कोशिश मत करें, थोपने की कोशिश मत करें लोगों पर। जो विलिंग है उसको आप
प्रॉपरली ट्रेन करें सही तरीके से, और उसको हर एक चीज़ बताएं, उसको साथ लेके चलें ताकि आपकी एक टीम डेवलपमेंट हो। बिल्ड रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे होते हैं। आपका इखलाक बहुत मैटर करता है। आप किसी के साथ अच्छे वे में बात करें, और फिर रिलेशनशिप आपका एक प्रोफेशनल लेवल पे होता है। प्रोफेशनल लेवल पे इस तरह से होगा कि आपको अपनी सर्विसेज अच्छी देनी है। बी पेशेंट, सब्र से काम लेना है। आपको बहुत सारे मुश्किल टाइम भी आएगा, आपको लगेगा कि बस ये तो किसी काम का नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन आपने ख़ुद को मोटिवेटेड रखना है ताकि आप अपनी टीम के साथ लेकर चल सकें। बी विलिंग टू लर्न एंड ग्रो, और उसके बाद ख़ुद को ओपन रखें न्यू चीज़ों के लिए। मार्केट में जैसे आजकल बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, तो अगर आप ख़ुद को इवॉल्व नहीं करेंगे, ख़ुद को टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करेंगे, टाइम के साथ साथ आप न्यू चीज़ें लर्न नहीं करेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ख़ुद को इवॉल्व करके आपको मार्केट में बहुत पीछे रह जाएंगे और लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपकी फ़ील्ड में अगर आप उसको एक्सेल करना चाहते हैं, उसमें आगे जाना चाहते हैं, तो आपको ख़ुद को उसकी विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी लर्निंग की। कोई भी नई चीज़ है उसको आप जाके सीखें, उसको अपने अंदर उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ओके, वी आर हेडिंग टू आवर लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट। हम तकरीबन इसको फिनिश करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल क्यों हो जाते हैं, सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शायद मैं पहले डिस्कस भी कर चुकी हूँ। लेट्स डू इट अगेन। दे डोंट गिव वैल्यू एंड ट्रेन अदर्स टू डुप्लीकेट। जब आप किसी को वैल्यू नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी एक कंपनी चल रही है JSN के नाम से। अब अगर हम सिंसियरली लोगों को, अगर हम उनको वैल्यू ना दें, उनको अगर हम ख़ुद जैसा ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो कल को जाकर वो फेलियर ही उन्हें शो करना पड़ेगा। जब आप उनको प्रॉपर टूल्स नहीं सिखाएंगे कि आपने किस तरह से ये सारा डिजिटल मार्केटिंग को मैनेज करना है, किस तरह से आपने इसको इनिशियली स्टार्ट करना है, फिर आपने किस तरह से आपने स्ट्रैटेजीज़ लगा के इसको ग्रो करना है, तो वो आपको डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। जब डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, इसमें सिखाने वालों की गलती है। जो मार्केट में ऑलरेडी बैठे हैं उनको सेल्फिशनेस साइड पर रख के लोगों को प्रॉपरली वैल्यू दें, उनको सही से काम सिखाएं। सेकंड जो गलती होती है, दे अप्रोच फैमिली एंड फ्रेंड्स। कभी भी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स की तरफ ये अपना प्रोडक्ट लेके मत जाएं। वहाँ पर आपके उस प्रोडक्ट या उसकी वैल्यू नहीं होती। आप बाहर जाएं, बाहर जाके लोगों को देखें कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उनसे मोटिवेट हों, और आप जाकर अपनी ऑडियंस को टारगेट करें, राइट ऑडियंस को टारगेट करें। अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में जाकर ना अपना प्रोडक्ट या कोई भी आपका जो भी है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो अपनी चीज़ अपनों में ही जाकर मत बेचें, उससे आप ग्रो नहीं करेंगे। दे आस्क एवरीवन दे नो। फिर तीसरी गलती ये होती है कि जब आप कस्टमर को टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो आपने अपनी हर चीज़ उठाकर नहीं उसके सामने फेंक देने की, भाई ये हम ये करते हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इस तरह से आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इफ़ेक्टिवली जो आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है अकॉर्डिंगली जवाब दें, उसके सवाल को समझें, फिर उसको जवाब दें और इफ़ेक्टिव जवाब दें, उसको कंफ्यूज मत करें। लोगों के ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। दे हैव नो सॉलिड प्लान। बहुत बार ऐसे भी होता है, आपका बिजनेस प्लान अच्छा नहीं होता, आपकी टीम अच्छी नहीं होती, आपकी स्ट्रेटजीज़ अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आप फेल कर जाते हैं। दे ट्राई एंड सेल द प्रोडक्ट और सर्विस। हमेशा बस अपना प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में मत रहें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें। अगर आपका प्रोडक्ट कोई नहीं बाय कर रहा, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, लेकिन आप एक कस्टमर सर्विसेज इतनी अच्छी दें कि लोग आपके पास दोबारा भी आने को प्रेफर करें। फिर ये भी गलती होती है, दे डोंट डिटरमिन अ पर्सनस नीड। ये हमारे थर्ड पॉइंट से
रिलेट करेगा ये वाला पॉइंट। इसमें यह है कि जो आपका कस्टमर है, जो आपका पर्सन है, आप उसकी नीड्स को ही डिटरमिन नहीं कर पा रहे, आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो अगला बंदा आपसे चाहता क्या है, आपने उसको किस तरह से टैकल करना है। ये पब्लिक रिलेशंस में आएगा, आपने पब्लिक को किस तरह से हैंडल करना है। दे डोंट डेवलप रिलेशनशिप, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, उनकी गुड रिकॉर्ड्स में नहीं रहते, फेक काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। ऐसे काम मत करें, इससे आपका कभी भी आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। और ऑनलाइन बिज़नेस तो कभी भी इन स्ट्रैटेजीज़ पे नहीं चलता। दे स्पैम लिंक्स, लोगों को गलत लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हाईजैक हो जाते हैं, और फिर इसी तरह से उनका पूरा जो एक वो सेटअप होता है, जो उन्होंने स्टार्टअप इनिशियली स्टार्ट किया हुआ होता है, वो ख़राब हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ अगर ये वाली सारी गलतियां दोहराती हैं तो उनको बहुत लॉस होता है, और बहुत सारी कंपनीज़ तो कोलैप्स भी कर जाती हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका एक अच्छा बिज़नेस प्लान हो, एक अच्छी आप चेन चलाएं, एक अच्छा काम करें, अपनी टीम को बिल्डअप करें, उनके इंसेंटिव्स रखें ताकि वो तंग ना आए, ना आपसे ना अपने काम से। उनके इंसेंटिव्स अच्छे रखें, उनके साथ एक प्रॉपर एक अच्छा फैमिली रिलेशन रखें, मोटिवेट करें उन्हें। सो दैट्स ऑल, वी आर एंडिंग आवर प्रेजेंटेशन हियर। हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इफ़ यू वांट, अगर आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर इंस्टा हैंडल भी मेंशन्ड है। उसके अलावा हमारा यहाँ पर फ़ोन नंबर अवेलेबल है, हमारी ईमेल भी अवेलेबल है, एंड हमारी वेबसाइट। तो अगर किसी को भी कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई सवालात हैं, तो आप बहुत आराम से अपने इनबॉक्स में या माइक ओपन करें और हमसे पूछें। वी विल काउंटर योर आंसर्स। थैंक यू सो मच।